तेरे सामने तो होता ना, इतने झापड़ मारता ना तेरी पैंट में सुसु निकल जाता। सच बता रहा हूँ, इतने झापड़ मारता मैं। तेरे बाप ने तेरे को मारा नहीं है और तू ऐसा। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कभी सोचा है जिस आदमी से तुम दिन रात सर प्लीज मोटिवेट मी करते हो, उसको खुद मोटिवेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? सिंपल है, क्योंकि जब धंधा ही मोटिवेशन बेचने का हो तो मोटिवेशन नहीं मुनाफा आता है। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल गुरु, सबके चहेते, सबके बड़े भैया डॉक्टर ब्रेड पकौड़ा उर्फ झंटू मोटिवेशन का। और इस पोस्टमार्टम में क्या क्या निकलेगा? एक फर्जी डॉक्टरेट, सब्सक्राइबर्स की ऐसी भीड़ जो भीड़ है ही नहीं, शार्क टैंक इंडिया पे हुई ऐसी बेइज्जती की पूरा देश देख के झंटू डीमोटिवेशन में चला गया, और ऊपर से कोर्ट कचहरी के ऐसे कांड कि सुन के तुम्हारा मोटिवेशन का भूत उतर जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न निकाल लो और चलो शुरू करते हैं झंटू जी की क्लास लेना। तो सबसे पहले नाम के आगे ये जो डॉक्टर लगा है ना, इसका ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर ब्रेड पकोड़ा सुन के लगता है ना कोई बहुत ही पढ़ा लिखा ज्ञानी इंसान होगा, पीएचडी करके रिसर्च पेपर फाड़ के यहाँ तक पहुँचा होगा। घंटा भाई ने खुद एक वीडियो में बताया कि उनकी डिग्री है हॉनरिस कॉजा। अब ये हॉनरिस कॉजा क्या होता है? ये वही चीज है जो शादी में फूफा जी को बेस्ट नागिन डांसर का अवार्ड मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है, बस दे दिया सम्मान के लिए। इस डिग्री के बेसिस पे आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते, ये प्रोफेशनल फ्रॉड है। और यूनिवर्सिटी का नाम सुनोगे, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए। भाई द भी, अमेरिकन भी, यूएसए भी, इतना जोर दे के कौन बताता है? ये तो वही बात होगी चाय टी लाते। अरे भाई एक ही चीज को 3 बार क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो असली वाली जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है उसने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये यूनिवर्सिटी इतनी रियल है जितना WWE की फाइट में सच्चा प्यार। ढूंढने जाओगे तो वेबसाइट भी नहीं मिलेगी। मतलब एम्पायर की पहली ईंट ही झूठ की है, फाउंडेशन ही फ्रॉड है, तो इमारत कितनी देर टिकेगी? अब आते हैं झंटू जी के सबसे बड़े हथियार पे। उनके 25 मिलियन फॉलोअर्स, 2 करोड़ से ज्यादा लोग सुन के लगता है ना भाई की एक वीडियो आती होगी तो पूरा देश हिल जाता होगा, यूट्यूब क्रैश हो जाता होगा। लेकिन असलियत में क्या होता है? चैनल पे सब्सक्राइबर हैं 2 करोड़, वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं? 9000, लाइक्स कितने हैं? 700, कमेंट्स कितने? 28। भाई इससे ज्यादा तो मेरे मोहल्ले की आंटी के गुड मॉर्निंग वाले व्हाट्सएप स्टेटस पे रिप्लाई कर देते हैं। 2 करोड़ सब्सक्राइबर पे 28 कमेंट, ये क्या सीन है? सब्सक्राइबर है या ऑडियंस में बैठे हुए गट्टी के कटआउट? पब्लिक पागल नहीं है झंटू जी। रेडिट पे लोग गालियां दे रहे हैं। एक बंदा लिख रहा है 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 20,000 व्यूज। दूसरा लिख रहा है यार सब्सक्राइबर रशियन वेबसाइट्स बेचते हैं, पैसे हैं तो सब्सक्राइबर हैं। ये तो वही बात हो गई कि शादी में 2000 मेहमान बनवाए और बिरयानी सिर्फ 20 लोगों ने खाई, बाकी सब इनएक्टिव अकाउंट्स थे क्या? इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इल्यूजन। नंबर इतने बड़े दिखाओ कि सामने वाला अंधा हो जाए और आपसे सवाल ही ना पूछे। लेकिन हम पूछेंगे झंटू जी, ये ऑडियंस है या हवा? तो झंटू जी ने सोचा इन्हीं फर्जी नंबर के दम पे थोड़ा बिजनेस भी कर लेते हैं। पहुंच गए नेशनल टेलीविजन पे, शार्क टैंक इंडिया, अपनी ऐप पोंकर के लिए फंडिंग लेने। भाई एक बंदा जो द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स पे किताब लिख रहा है, उससे तो उम्मीद करोगे ना कि पिच तो फाड़ू ही देगा। लेकिन वहाँ जाके भाई ने जो सर्कस किया है ना, मजाक बन गया। पहले तो जाते ही बोला हमारा आस्क कुछ नहीं है, मतलब मैं यहाँ टाइम पास करने आया हूँ। एक छार्क ने चढ़ के बोला भाई पॉइंट पे आ, तो भाई पॉइंट पे आए। पहला ऑफर, शगुन का 1 रुपया दे दो 0.1% इक्विटी के लिए। शार्क टैंक है या कन्यादान चल रहा है भाई, 1 रुपया? कौन सा मोटिवेशन फूंक के गए थे? शार्क्स का चेहरा कैसा था? जैसे गलती से करेले का जूस पी लिया हो। सब आउट, एक के बाद एक। भाई क्या था, बिजनेस गुरु बन के लौटा बेचारा स्टूडेंट बन के। और अपने बिजनेस को जस्टिफाई करने के लिए क्या बोला? अपने एक स्टूडेंट की सुसाइड अटेम्प्ट की इमोशनल स्टोरी सुना दी। भाई वो शार्क्स हैं, सास बहू सीरियल के ऑडियंस नहीं है, उनको नंबर सुनने थे, तुमने रोना धोना चालू कर दिया। इसी एपिसोड के बाद इंटरनेट पे नाम पड़ गया झंटू मोटिवेशन से झंटू डीमोटिवेशन। नेशनल टीवी पे इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। ये वो मोमेंट था जब ऑनलाइन का हीरो ऑफलाइन में जीरो साबित हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो ठीक है, बिजनेस फेल हो गया है, नंबर झूठे हैं, आदमी तो ठीक होगा, मोटिवेशन देता होगा, अच्छी बातें करता होगा। रुको जरा, सब्र करो। अब आते हैं असली कांड पे। केस नंबर 1, द प्लेजरिज्म स्कैंडल। शार्क टैंक में जो ऐप दिखाई थी ना, उसके डेमो में एक कोर्स चल रहा था। वो कोर्स एक कंटेंट क्रिएटर शिवांगी नरूला ने बनाया था। बेचारी ने 6 महीने पहले शूट करके भी आता। झंटू जी की कंपनी ने बोला कोर्स बेकार है, हम यूज नहीं कर रहे, कंपनी बंद हो रही है। और फिर उसी वीडियो को नेशनल टीवी पे दिखा के फंडिंग मांग रहे हैं। मतलब चोरी, साफ साफ चोरी। मैडम से कंटेंट बनवाया, पैसे नहीं लिए और ऊपर से उन्हीं के काम को अपना बता के इन्वेस्टर्स को टॉप अप पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो लड़की का? ये मोटिवेशन नहीं, ये डेयरिंग है भाई। केस नंबर 2, शादी में जरूर आना वीडियो बनाने। ये वाला तो नेक्स्ट लेवल है। झंटू मोटिवेशन चैनल पे एक वीडियो आती है, एक लॉयर की शादी की प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उठा के उस पे एक मनगढ़ंत मसालेदार कहानी बना दी कि दुल्हा हनीमून पे भाग गया,
पड़ोसी के घर छुपा मिला। भाई क्या है ये? मोटिवेशन देखते देखते तुमने की थी की शादी की ही ले ली, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी इज्जत सबको हमने यूट्यूब व्यूज के लिए नीलाम कर दिया। इस पे पुलिस केस हुआ, डेफेमेशन, फॉर्जरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, आईपीसी और आईटी एक्ट की संगीन धाराएं लगी। बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, पैसे लेके मामला सेटल कर लिया होगा, लेकिन हरकत तो रिकॉर्ड हो गई ना। ये पैटर्न है, दूसरों का कंटेंट चुराओ, दूसरों की पर्सनल लाइफ चुराओ और उससे अपना मोटिवेशन का धंधा चलाओ। वाह झंटू जी वाह। तो क्या सीखा हमने आज की स्पेशल क्लास में? हमने सीखा कि डॉक्टर की डिग्री ऑनलाइन मिल सकती है। हमने सीखा कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर का मतलब 200 व्यू भी हो सकता है। हमने सीखा कि बिजनेस गुरु बनने के लिए शार्क टैंक जाना जरूरी नहीं है, वहां से जलील होके आना भी एक ऑप्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने सीखा कि मोटिवेशन के पर्दे के पीछे प्लेजरिज्म और डेफेमेशन के काले कारनामे भी छुपे हो सकते हैं। ये झंटू मोटिवेशन की स्टोरी नहीं है, ये उस क्रिएटर इकोनॉमी के अंधेरे साइड की स्टोरी है, जहां नंबर्स को वैल्यू समझ लिया जाता है, जहां इन्फ्लुएंस खरीदा जा सकता है और जहां सक्सेस का ढिंडोरा पीटा जा सकता है बिना सक्सेस हासिल किए। तो अगली बार जब कोई गुरु तुम्हें लाइफ एडवाइस दे, पहले उसकी कुंडली चेक कर लेना, कहीं वो झंटू का छोटा भाई तो नहीं।